बेटा ये आपके इतिहास के चैप्टर 3 दिल्ली के सुल्तान से ली गई है और इस वर्कशीट में हम 15वीं व 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। बेटा तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोधी, सैयद, सूरी वंश ने शासन किया। तो तुगलक वंश के बाद इन वंशों ने जो है दिल्ली पर शासन किया और शेर शाह सूरी के शासन काल में जो उसका राज्य था वो विकसित था, छोटा था लेकिन विकसित और बहुत शक्तिशाली था। और शेर शाह सूरी की जो शासन व्यवस्था थी बच्चों, जो प्रशासन व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी और जो भविष्य के जो राजा थे उनके लिए भी एक मिसाल थी। वो बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एवं अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए। तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वर्ष थे उस समय पे ये सब जो है अस्तित्व में आए। अब यहाँ पर हमें बच्चों अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच तुलना दिखाई गई है कि इनका शासन कैसा था और एक दूसरे से कैसे अलग था। यहाँ पर पहले हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा है और यहाँ पे मोहम्मद तुगलक के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण से बचाने के लिए अपनी एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की थी। तो विशाल स्थायी सेना बनाई थी उसने किस लिए? आक्रमण से बचाने के लिए खुद को। उन्होंने और जो मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने ट्रांसऑक्सियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की थी। तो मोहम्मद तुगलक ने भी सेना बनाई बहुत बड़ी, लेकिन किस लिए? उसने ट्रांसऑक्सियाना पर हमला करने के लिए सेना बनाई। अब खिलजी जो था उन्होंने जो है अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया। तो सैनिकों के लिए नया गैरिसन शहर बनाया इन्होंने। और जो मोहम्मद तुगलक थे उसने क्या किया था? दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहरों को जो वहाँ पे निवासी रहते थे उनसे खाली करवा दिया, उनको वहाँ से हटा दिया और उनको वहाँ पे सैनिक छावनी बना दिया। अब जो खिलजी थे उन्होंने सैनिकों का पेट भरने की जो समस्या थी उसके समाधान के लिए क्या किया? जो गंगा और यमुना के बीच की भूमि से कर इकट्ठा किया जाता था, उसमें कर के रूप में क्या इकट्ठा किया जाता था बच्चों? उपज, जो अनाज था वो इकट्ठा किया जाता था। तो उसने इस कर को, इस अनाज को सैनिकों का पेट भरने के लिए इस्तेमाल किया। और जो मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने क्या किया? गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र से जो एक कर इकट्ठा होता था उसका उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया गया था। लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर भी लगाया। अब जो गंगा यमुना के क्षेत्र से जो कर आता था वो तो इस्तेमाल किया ही सैनिकों को खाना खिलाने के लिए, लेकिन उसके अलावा भी सैनिकों की ज़रूरत जो थी उनको पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा कर और एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो लगाया गया। अब यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने अपने सैनिकों को वेतन जो है इक्ता के बजाय में नगद दिया। तो इक्ता ना देकर सैनिकों को उन्होंने नगद वेतन दिया, जो तनख्वाह दी जाती थी वो नगद दी। और जो मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने नगद में वेतन का भुगतान तो किया लेकिन जो कीमतें थी उनको नियंत्रित नहीं किया उन्होंने। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे अनेक प्रशासनिक उपाय जो थे इनके वो सफल रहे। और जो मोहम्मद तुगलक थे उनके प्रशासनिक उपाय थे वो असफल रहे, सफल नहीं हुए। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा। वो कश्मीर पे जो आक्रमण था उसमें सफल नहीं हो पाया। फिर उन्होंने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण करने की अपनी योजना जो थी वो भी छोड़ दी और अपनी जो बड़ी सेना थी उसने उसको भंग कर दिया। तो हम यहाँ देखें तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनका प्रशासन बहुत अच्छा रहा और उन्होंने बहुत अच्छे से अपने शासन को चलाया। अब यहाँ पर बच्चों हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि कल्पना करें आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? तो बच्चों इसमें आप सभी की राय अलग अलग हो सकती है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। आप अपने तरीके से भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो इस आंसर को हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, यदि हम अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के शासनकाल के किसान होते और कर ना चुका पाते तो पहले तो हम सम्राट से कर माफ़ करने को कहते, और यदि हमारा कर माफ़ नहीं किया जाता तो शायद हमें हमारी ज़मीन का हिस्सा, घर या कुछ कीमती वस्तुएं कर के रूप में देनी पड़ती। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन है बच्चों,
अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आप यहाँ से एज इट इज़ लिख देंगे, जो यहाँ पर ये है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच तुलना। तो ये सारे पॉइंट्स जो है एज इट इज़ आप इसके आंसर में लिख देंगे, जो यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़े हैं। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखिए। इसका आंसर होगा बच्चों तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद तुगलक, और लोदी वंश में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। अब यहाँ वर्कशीट के एंड में हमें एक संदेश दिया गया है कोविड से संबंधित कि अब हमें अपने हाथ नियमित रूप से साबुन एवं पानी से धोने चाहिए। तो बच्चों कोविड से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए हम सभी को अपने हाथ बार बार साबुन से और पानी से धोते रहने चाहिए। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और हाँ बच्चों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें डाउट है, किसी भी चीज़ में किसी क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।